तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनफी और याओ गैंग जो होते हैं वो पूरी रात आराम से इंजॉय करते हैं। और अब इंजॉय करने के बाद जो लिनफी होता है वो अगले दिन नूबा से बोलता है कि नूबा चलो चलने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही नूबा भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को बना देता है। और उसे बनाने के बाद वो नूबा से बोलता है कि तियांशी पर जाने से पहले हमें उससे मिलने के लिए जाना होगा। जो सुनकर नूबा जो होती है वो पूछती है कि आखिर हम किससे मिलने जा रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो झैंग डाओलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। और जो नूबा और लिनफी जो होते हैं वो भी वहाँ पर आकर उसे बहुत ही अजीब तरह से देखने लगते हैं। और वहीं जो झैंग डाओलिंग होता है वो आराम से सपने देखते हुए बोलता है कि अब मेरे पास में बहुत पैसा है, तो इसीलिए मैं सारा मज़ेदार खाना आज खरीद लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आकर झैंग डाओलिंग को उठा लेता है। और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि चलो चलने का टाइम हो गया है। और इतना बोलकर वो उसे बहुत ही फनी तरह से वहाँ से लेकर जाने लगता है। और अब नोबा जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर ये बच्चा है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो नोबा के साथ में लिंगर माउंटेन के ऊपर आ चुका होता है। और लिंगर माउंटेन पर आने के बाद जो लिनफी होता है वो नोबा को बताता है कि ये पर्सन यहाँ पर जो लिंगर माउंटेन है उसका ओल्ड एंसेस्टर है। जो सुनकर नोबा जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से झैंग डाओलिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या आप मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो, क्या सच में ये जो बच्चा है ये लिंगर माउंटेन का ओल्ड एंसेस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो झैंग डाओलिंग को जमीन पर फेंकते हुए उससे बोलता है कि चलो अब उठने का टाइम हो चुका है। जो सुनते ही अब झैंग डाओलिंग जो होता है वो भी आसपास की जगह को देखने लगता है। और वो आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो दोबारा से सो जाता है। और वो सोते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, नहीं तो आखिर फिर मैं कैसे ऐसी जगह पर आ गया। लगता है कि मुझे दोबारा से सोना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो जैंग डाओलिंग के सर के ऊपर अपनी उंगली को मारते हुए उसे बोलती है कि चलो जल्दी से उठ जाओ। जो सुनते के साथ ही जैंग डाओलिंग जो होता है वो भी वो उठ जाता है। और वो जैसे ही अपने सामने लिनफी को देखता है तो वो शौक होते हुए बोलता है कि तियानजुन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आगे जाने लगता है। और वो आगे जाते हुए जोंगटियान से बोलता है कि तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंगर माउंटेन के ऊपर बने हुए तियांशी सेक्ट के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर कि हम उस सेक्ट के अंदर एक चैम्बर को देखते हैं। और उस चैम्बर के अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ब्रदर आपको ये करने से पहले एक बार और सोच लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर जो लिंगर माउंटेन का सेक्ट मास्टर होता है उसे देखते हैं, जिसका नाम की जोंगयून होता है। और अब जो जोंगयून होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि देखो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क को लेना पड़ता है। और वैसे भी यहाँ पर दूर दूर तक बस सूखी जमीन है, तो फिर आखिर तुम किस चीज़ से ही घबरा रहे हो। अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना घटी भी तो उससे बाकी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगी हुई होती है, जिसके अंदर की उन्होंने एक कंकाल को रखा होता है। जिसके अंदर की अब जो जोंग यून होता है वो अपनी ब्लड को डालते हुए बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपने ब्लड को उस बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। और अब जोंग यून जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस ड्रॉग को यहाँ पर अपने ब्लड से नरिश करने के बाद ये पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा। और अब हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रॉथ है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए एल्डरों को देखते हैं जो कि अपने ब्लड को उस ड्रॉथ के अंदर डाल रहे होते हैं। और वे अपने ब्लड को ड्रॉथ के अंदर डालते हुए बोलते हैं कि जल्दी ही हमारा जो तियांसी सेक्ट है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। जिसके बाद तो इमोर्टल रियलम के अंदर भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा यहाँ जो कि हमारे सेक्ट को हरा पाए। और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर हमारा सेक्ट जो है वो सबसे पावरफुल बन जाएगा। जो सुनकर जो जोंग योना होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसीलिए सभी लोग यहाँ पर अपना 100% दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो उस ड्रॉथ को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोल लेता है। और अपनी आंखों को खोलते के साथ ही वो उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसका वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी अब चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, हम अपने ब्लड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसने तो हमारी बॉडी के अंदर से जो हमारा ब्लड है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जोंग यून से बोलता है कि मास्टर जल्दी से हमारी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जो जोंग यून होता है वो उन लोगों से हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम हमारे सेक्ट के लिए खुद का सेक्रीफाइस दे रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ में मरना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जोंगियन जो पहले वाले सेक्ट मास्टर थे उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा माइंड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सेक्ट मास्टर की पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए। और अब उनकी ये जो बात है वो हमें पूरी तरह से सच लग रही है। सच में तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरी तरह से ख़राब है। अगर जो पुराने सेक्ट मास्टर थे उनके साथ में प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो तुम कभी भी सेक्ट मास्टर नहीं बनते। जो सुनते के साथ ही अब जो जोंग यून होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि चलो तुम लोग यहाँ पर थोड़ी चीज़ तो समझ गए हो, लेकिन क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि जो जोंग लिंग था आखिर वो पागल क्यों हुआ था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब सेक्ट मास्टर के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जो सुनते के साथ ही जोंग यून जो होता है वो पागलों की तरह वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा यहाँ पर भाई था लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर मेरे काम के बीच में आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर रास्ते से ही हटा दिया। अब यहाँ पर जो मेरा गोल है उसे अचीव करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं अपने गोल को यहाँ पर अचीव करके रहूँगा और इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊँगा। और अगर मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बनूंगा तो इससे यहाँ पर तुम लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो रिकवर हो चुकी है, तो हमारा सामना जो है वो अब बहुत ही पावरफुल लोगों से होने वाला है। तो इसीलिए उन लोगों का सामना करने के लिए और अपने सेक्ट और अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर हमें भी पावरफुल बनना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर सैक्रिफाइस भी देना होगा, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के हम पावरफुल नहीं बन सकते। और आज फाइनली मेरा जो सपना है ये पूरा हो जाएगा, मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा, जिसके बाद जो भी यहाँ पर मेरे सामने आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही अब जोंग के सामने सभी लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, फिर हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर साथ में तुम्हें ख़त्म करेंगे। और अगर तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हमें अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक स्वॉर्ड जो होती है वो उस एल्डर के चेस्ट के आर पार हो जाती है। और अब उस पर्सन को देखने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी सोल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसे यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वो पर्सन होता है वो उस एल्डर को लात मारते हुए उससे बोलता है कि तुम अब हमारी यहाँ की करंट सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो। अगर अब हमें इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें खुद को पावरफुल बनाना होगा, जिसके लिए तुम लोगों का यहाँ पर सैक्रिफाइस ज़रूरी है। तो इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अपने सेक्ट के लिए सैक्रिफाइस हो रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि दो पर्सन जो होते हैं वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तुमने सीनियर ब्रदर की जान ली है, तो इसीलिए तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैंग यून जो होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे रहते हुए मेरे ही लोगों को टच कर सको। और जैंग यून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जिन डिसाइपलों को वो अटैक लगा होता है उनकी इस बॉडी के अंदर से जो उनकी सोल होती है वो भी बाहर आ जाती है, जिससे कि जो जैंग यून होता है वो पकड़ कर हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी थी वो भी मेरा सामना नहीं कर पाई, तो क्या सच में तुम्हें लगा था कि जो ये तुम्हारी मामूली सी स्पिरिट है ये यहाँ पर मेरे हाथों से बचकर भाग जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जायन जो होता है वो उन दोनों सोल को अपनी मुट्ठी में दबा देता है और उन्हें दबाने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब उस सोल को जो झांग होता है वो अपनी दूसरी साथी की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि इसे तुम रखो, इसे रिफाइन करने के बाद जो तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड है उसमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब झांग जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए लोगों की जो बॉडी होती है उन्हें कंट्रोल करने लगता है और उन्हें कंट्रोल करते हुए बोलता है कि जो तुम्हारी फ्लैश और जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ पर निशान सोल रियलम पर थी, तो इसीलिए यहाँ पर तुम हमारे ड्राफ्ट के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वो उनकी पूरी की बॉडी जो होती है वो इस ड्राफ्ट के द्वारा अब्जॉर्ब कराना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो वो ड्राफ्ट होता है वो और भी ज़्यादा मस्कुलर दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर एल्डर जो खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस ड्राफ्ट की तो जो पावर है वो हर पल बढ़ती ही जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा इस 45 मान से फ्री होने में।
जो सुनते के साथ ही जोंग यून जो होता है वो एक लकड़ी के बॉक्स को वहाँ पर लेकर आ जाता है और उसे वहाँ पर लेकर आने के बाद वो बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्राफ्ट से यहाँ पर डील करने के लिए मेरे पास में इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेशल गिफ्ट है। और अब उस बॉक्स को देखते के साथ ही तो जो वहाँ पर एल्डर खड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो तालिस्मान है, ये तो बहुत ही पहले डिसअपीयर हो गया था, तो फिर ये इसके पास में कहाँ से आया। तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर अगर ये तालिस्मान इसके पास में है तो इसकी मदद से तो ये किसी भी क्रिएचर को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही जो जोंग योनो होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और अब जो जोंग योनो होता है वो बोलता है कि ये ट्रेजर हमारे ओल्ड एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था और यहाँ पर इस तालिस्मान की मदद से इस ड्रॉथ को यहाँ पर पपेट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते ही जोंग यून जो होता है वो उस तालिस्मान को उस ड्रॉथ के सर के ऊपर लगा देता है, जिस कारण अब जो वो ड्रॉथ होता है वो भी वहाँ पर शांत होना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर एल्डर जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये तालिस्मान से जो ड्रॉथ है वो एकदम से इतना सप्रेस हो गया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जोंग यून जो होता है वो ड्रॉथ को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चलो अब तुम बैठ जाओ। जो सुनते ही वो ड्रॉथ जो होता है वो भी ऐसा ही करता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर मौजूद एल्डर जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बैठ गया। जो साइड मास्टर है वो तो इस ड्रॉथ को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमारा साइड जो है वो सच में बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जोंग यून जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखों से देख ही लिया होगा कि मैं किस तरह से इस ड्रॉथ को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम में से यहाँ पर कोई है जो कि यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जोंग यून के सामने झुक जाते हैं और वे जोंग यून के सामने झुकते हुए उससे बोलते हैं कि साइड मास्टर प्लीज़ हमें हमारी इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको हमेशा ही फॉलो करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ज़मीन होती है वो एकदम से कांपना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जोंग यून जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। और इससे पहले कि उसे वहाँ पर कुछ समझ आता हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आता है और वो वहाँ पर आने के बाद जोंग यून से बोलता है कि सेक्ट मास्टर किसी ने हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन एरिया जो थी उसे तोड़ दिया है। जो सुनते के साथ ही जोंग यून जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर हमारी आकर सेक्ट की प्रोटेक्शन को तोड़े, क्या वो यहाँ पर मारना चाहता है। जल्दी से मुझे उस पर्सन के पास में लेकर चलो, मैं आज उस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म करने के बाद उसे भी यहाँ पर सेक्रीफाइस करूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिंगर या फाउंटेन के ऊपर अब जो भी एनिमी आएगा वो यहाँ पर मारा जाएगा, तो चलो सभी साथ में मिलकर उसे ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है उसे लिंगर माउंटेन के जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सभी ने घेर रखा होता है। और वे चिल्लाते हुए लिनफी से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई है जबरदस्ती हमारे लिंगर माउंटेन के अंदर घुसने की, अब तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मारे जाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो झांग डाउलिंग होता है वो जहाँ को देखते हुए लिनफी से बोलता है कि ध्यानजुन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये जो पैलेस है वो मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं तो आज से पहले इस जगह पर आया भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मैं जैसे ही इस जगह को देख रहा हूँ मेरे माइंड के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पूरी की पूरी जगह को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग यून जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि वो अच्छा था तुम ही लिन भी हो, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपने सर को खुद ही काट कर मुझे दे देते हो तो तुम्हारे साथ में जो लड़की और जो ये बच्चा है मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ में इन दोनों को भी यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, तो अब बताओ तुम क्या चूज़ करते हो। जो सुनते के साथ ही अब नोबा जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनफी से बोलती है कि तियानजुन प्लीज़ मुझे यहाँ पर ऑर्डर दीजिए, ये बंदा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर मारना चाहती हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पर ये नहीं है बल्कि तुम्हारा अपोनेंट वो ड्रॉथ है, तुम्हें यहाँ पर उसे ख़त्म करना है। जो सुनते के साथ ही जैंग यून जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर जो ये वीक वोमेन है ये हमारे साथ में फाइट करना चाहती है। तभी एक और बंदा बोलता है कि इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर फाइट करने लायक तो नहीं है, पर हाँ रोमांस करने के लायक इसकी बॉडी ज़रूर है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो झांग यूनो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो ये एमली मास्टर यहाँ पर तुम्हारी इस विश को पूरा जरूर करेगा। ड्रॉ जाओ, जाकर इन दोनों को यहाँ पर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफे जो होता है वो नोबा के फोरहेड के ऊपर से उस सील को हटाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी सील को हटा देता हूँ, नहीं तो विदाउट सील के इससे तुम्हें फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और लिनफे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रॉज जो होता है वो बिल्कुल लिनफे के पास में आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही नोबा जो होती है वो अपनी ओरा को रिलीज करती है तो हम देखते हैं कि वो उसके ओरा के प्रेशर से ही हवा में उड़ जाता है। जो देखते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। इस लड़की ने केवल यहाँ पर अपने ओरा को रिलीज किया और इसने हमारे पूरे के पूरे जो टेम्पल था उसे भी डस्ट में बदल दिया। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वोमेन जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये तो हमारे पूरे के पूरे इंटायर माउंटेन को ही आज ख़त्म कर देगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम नोबा को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है और वो देखने में भी काफ़ी खतरनाक लग रही होती है। जिसे देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आज हमारा जो पूरा माउंटेन है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी एक बंदा बोलता है कि जरा वहाँ पर ट्रोथ को देखो, आखिर उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ट्रोथ को देखते हैं जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और वो डर के मारे वहाँ पर कांप रहा होता है। जिसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ट्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा कांप क्यों रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो ट्रोथ की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम यहाँ पर ट्रोथ के टाइटल को डिजर्व करने की भी लायक हो? बस तुम यहाँ पर एक फेक हो, एक फेक ट्रोथ जिसे कि यहाँ पर मेरी एबिलिटी को देखकर बनाया गया है। और अब नोबा की ऐसी पावर को देखने के बाद जोंग यून जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनते के साथ ही नोबा जो होती है वो उसको बताती है कि मैं बस अपने मास्टर की एक मेड हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग और नोबा की बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बस एक मेड, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्शन पावर एक मेड के पास में कैसी हो सकती है? और इतना बोलकर अब जोंग यून जो होता है वो बोलता है कि अब ये एक मेड है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो चलो इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते ही जोंग यून जो होता है वो उस ड्रॉथ को दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जो देखकर अब जोंग यून खुद भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, इसकी इमोशन जो है वो इसके ऊपर इतने ज़्यादा हावी कैसे हो रहे हैं। ये यहाँ पर इस लड़की से इतना ज़्यादा डर गया है कि इसके ऊपर तालिस्मान जो है वो भी काम नहीं कर रहा है। ये इसके साथ में फ़ाइट नहीं करना चाहता। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो अटैक करने के लिए आने लगती है और वो अटैक करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो अपने पावरफुल पंच को उस ड्रॉथ को जड़ देती है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वहाँ से जो ड्रॉथ होता है उसका नामो निशान ही मिट जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या जो ड्रॉथ था वो एक ही पंच में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब झांग यून जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा इतना बड़ा प्लान जिससे कि मैं अपने माउंटेन को यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कराना चाहता था वो इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो दोबारा से जो नूबा होती है उसकी सील को लगाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी इस सील से इसीलिए फ्री नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारी पावर के ऊपर अभी भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अच्छे से इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो झांग डावलिंग होता है वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा कोई भी काम है, इसीलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसे अपनी एनर्जी से बांध लेता है और वो उसे बांधते हुए बोलता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक बार देखो जो लिंगर माउंटेन का मास्टर है वो अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़े मुँह को यहाँ पर छेलने वाला है, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुकोगे। जो सुनते के साथ ही झांग डावलिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम जोंग यून को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक तालिस्मान को निकाल लेता है और वो तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुमने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया है, मैं यहाँ पर खुद गॉड को बुलाऊंगा इस औरत से फाइट करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब झांग यून जो होता है वो उस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय करने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं झांग यून लिंगन माउंटेन का ओनली मास्टर यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर है उन्हें बुलाता हूँ। और उसके इतना बोलते ही लिंगर माउंटेन के जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी सेम ही बात को रिपीट करते हुए बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ अपेयर कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो झांग डावलिंग होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ से कि एनर्जी निकल रही होती है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे आखिर ये जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंगर माउंटेन के डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार जरा देखो यहाँ पर 2 लाइटें आके गिरी है, इसका मतलब जो एंसिस्टर है उसने यहाँ पर अपने 2 अवतारों को भेजा है।
जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि सच में हमारी लिंगर माउंटेन के ऊपर तो गॉड की ब्लेसिंग है, अब हम ये लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जैंग यून जो होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि लिनफी, जो तुम्हारी मौत है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। हमारे एंसिस्टर जो है वो केवल यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि वो तुम्हारी सोल तक को डिस्ट्रॉय करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाउलिंग के ऊपर जो एनर्जी लगी होती है उसे हटाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है। जो सुनते के साथ ही जैंग डाउलिंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों एनर्जी आसमान से आई थी वे सीधे आकर जो जैंग डाउलिंग होता है उसकी बॉडी से टकराती है। जो देखने के बाद तो अब वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे एंसेस्टर के अवतार की पावर जो थी वो आखिर ये बच्चा पर अब्सॉर्ब कैसे कर पा रहा है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो लगता है कि जो एंसेस्टर के अवतार है वो भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैंग डाउलिंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मैं जैंग डाउलिंग हूँ, ग्रेट मास्टर ऑफ द अनसी सेक्ट का। और इस तरह बोलते के साथ ही अब जैंग डाउलिंग जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखने लगता है। जो देखते के साथ ही तो वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैंग यून जो होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वहीं जो पीछे लोग खड़े होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये हमारे एंसेस्टर की तरह प्रिटेंड कर सके। हमारे जो एंसेस्टर है वो एक इमोर्टल है, तो फिर आखिर वे क्यों ही इस तरह के बच्चे के रूप में यहाँ पर फिरेंगे। हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो, हम यहाँ पर तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जैंग डाउलिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जैंग डाउलिंग, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग डाउलिंग होता है वो लिनफी की उसी बात को याद करने लगता है जहाँ पर कि लिनफी ने उससे पूछा था कि अगर कोई इविल सेक्ट है तो वहाँ के लोगों के साथ में क्या कहना चाहिए। और अब इस बात को याद करने के बाद जैंग डाउलिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ, मुझे वो चीज़ याद है। और इतना बोलते के साथ ही अब जैंग डाउलिंग जो होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि जितनी भी इविल चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को यहाँ पर ख़त्म होना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग डाउलिंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी इमॉर्टल बॉडी को निकाल लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके पीछे जो उसकी रीइंकार्नेशन वाली इमेज होती है वो आ जाती है। जिसे देखने के बाद अब सभी डिसाइपलों की जो होती है वो हालत ही ख़राब हो जाती है। और वे शोर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा तो यहाँ पर सही कह रहा था, ये तो हमारा एंसेस्टर है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो जैंग डाउलिंग के आगे झुककर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंग यून जो होता है वो अभी भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। और अब जैंग डाउलिंग जो होता है वो जोंग यून की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जोंग यून, तुम्हारा जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जोंग यून जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मैंने सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि मैं तियांशु को दोबारा से रिवाइव करना चाहता था। आखिर इस चीज़ के लिए आप मुझे पनिश कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जैंग डाउलिंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, जब मैं सेक्ट को छोड़कर गया था तो क्या मैंने अपने किसी भी डिसांटेंट से इस चीज़ को बोला था कि हमें जो तियांसी है उसे दोबारा से रिवाइव करना है, या फिर मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जोंग यून जो होता है वो भी चुप हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग डाउलिंग होता है वो अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस तरह की चीज़ करोगे। मैं कभी भी जो तियांसी है उसे बढ़ाना नहीं चाहता था। जो तियांशी था वो केवल शांति का प्रतीक था, यहाँ पर लोगों को शांति दी जाया करती थी। लेकिन तुमने देखो इसका यहाँ पर क्या हाल बना दिया है। मेरे जितने भी डिसांटेंट थे वो सब तियांशी को बचाने के लिए मारे गए और अब यहाँ पर केवल इकलौते तुम ही मेरे डिसांटेंट बचे हो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा हार्ट जो है वो इतना ज़्यादा इविल होगा, तो इसीलिए अब तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हें पनिश किया जाएगा। और इतना सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग यून जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे पास्ट की याद आती है, जहाँ पर कि कोई पर्सन जो होता है वो उसे बताता है कि जोंग यून, तुम्हारा जो हार्ट है वो पूरी तरह से एविल है, तो इसीलिए तुम्हें अपने हार्ट को प्योर करना चाहिए। नहीं तो मुझे एक दिन डर है कि जो तुम्हारा हार्ट है इसके कारण तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जैंग डाउलिंग को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर एक सील को बुला लिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम सभी को पनिश किया जाएगा क्योंकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर जो जैंग यून है उसका साथ दिया है। तुम लोग जानते थे कि जैंग यून यहाँ पर स्टार्टिंग से ही गलत है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों ने उसे यहाँ पर नहीं रोका बल्कि उसका साथ दिया, तो इसीलिए तुम्हें भी वही सज़ा दी जाएगी जो कि उसे दी जानी है। और इतना बोलते के साथ ही जैंग डाउलिंग जो होता है वो सील को उन सभी के ऊपर मार देता है, जिस कारण वे सभी लोग अब जो होते हैं वो वहीं पर ही मारे जाते हैं।
और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो लिनफी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन मुझे माफ़ कर देना, जो मेरा लिंगर माउंटेन था वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया, इसीलिए मैंने उन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ट्रेजर है, तो प्लीज़ इन्हें मेरी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो जैंग डाओलिंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो नोबा यहाँ से वापस चलते हैं। जो सुनते ही नोबा जो होती है वो भी ओके मास्टर बोल देती है। जो सुनकर अब जैंग डाओलिंग जो होता है वो भी लिनफी का शुक्रिया अदा बोल देता है और वो लिनफी से बोलता है कि तियानजुन में यहाँ से जो लिंगर माउंटेन है उसके लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को बनाकर उस जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वापस से अपनी विले के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो लिनफी को देखते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए, आखिर तुम कहने क्या गए थे। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहने गया था, बस एक ईविल सेक्ट था तो उसे ही मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया था। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी दोबारा से अपनी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है कि चलो ये तो छोटी सी चीज़ थी। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो चैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक पूरे के पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना इन लोगों के लिए छोटी सी बात है, सच में ये किसी डीमन से कम नहीं है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर में वापस आ गया। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये साउंड तो उसी का है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियांग यूकिंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे जो वैंग होता है वो भी बेचारा चुपचाप आ रहा होता है। और जियांग यूकिंग को देखने के बाद जो नोबा होती है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों है। नहीं, ये यहाँ पर मुझसे ज़्यादा क्यूट है, मैं इसे यहाँ पर रुकने नहीं दे सकती, नहीं तो ये तियानजुन के सारे अट्रैक्शन को छीन लेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन होती है उसकी तो आंखों में दिली बन चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो याओ गैंग होती है वो भी ब्लश करते हुए बोलती है कि समझ में नहीं आता कि ये एक लड़की है या फिर लड़का। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियांग यूकिंग होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि अरे मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे लड़की मत समझा करो। जो सुनते के साथ ही अब नोबा जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन प्लीज़ इसे मुझे यहाँ पर मारने दीजिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिनियो और जो ड्रैगन गर्ल होती है वे भागते हुए वहाँ पर आने लगती है और जो जिनियो होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अरे ये तो तुम हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आओगी, सच में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने तुम्हें फ़ोन दिया था तो आखिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो चलो अब सिस्टर को एक केस कहने दो पनिशमेंट के तौर पर। और जिनियो की इस बात को सुनने के बाद जो जियांग यूकिंग होता है वो जिनियो से बोलता है कि सिस्टर आपने जो फ़ोन मुझे दिया था उसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं तो उसका यूज़ ही नहीं कर पाया। जो सुनकर जिनियो जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है और वो सरप्राइज़ होते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम उसका यूज़ क्यों नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो फ़ोन को निकाल लेता है और वो फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि जैसा कि आपने मुझे बताया था कि स्क्रीन पर मुझे टैप कर कर फ़ोन को लगाना होगा, तो मैंने जैसे ही स्क्रीन के ऊपर पंच किया तो ये टूट गई और उसके बाद ये चली ही नहीं। जो सुनकर जो जिनियो होती है वो उससे बोलती है कि क्या सच में इस तरह से तुमने फ़ोन को लगाया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर और देर नहीं बैठना चाहता। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि तुम्हें इस क्यूट से बच्चे को यहाँ पर थोड़ी नॉलेज दे देनी चाहिए इस वर्ल्ड की, ताकि इसे यहाँ पर रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो थोड़ी अपनी एनर्जी को उनकी फोरहेड के अंदर डालते हुए दोनों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड की नॉलेज दे रहा हूँ ताकि तुम लोग जो है वो दूसरे लोगों को यहाँ पर परेशान ना करो। और यार लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग यूकिंग और जो वैंग होता है उन दोनों के माइंड के अंदर इस वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी घूमने लगती है। जो देखने के बाद अब जो वैंग होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि पिछले केवल 3000 सालों में ही जो ये वर्ल्ड है ये इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांग यूकिंग होता है वो रोते हुए बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर कॉल लगाने के लिए फ़ोन के ऊपर पंच नहीं करना था, बस उंगली से आराम से टैप करना था। और इतना बोलकर अब जो जियांग यूकिंग होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर जिनियो जो होती है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तुम मत रो, मैं तुम्हें नया फ़ोन लेकर दे दूँगी। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि एंसेस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि वो कोई मैजिकल वेपन है, मुझे नहीं पता था कि ये बस यहाँ पर कैंडी बनाने की एक मशीन है। अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा मामूली सी चीज़ है तो मैं कभी भी आपको वो गिफ्ट नहीं करता।
जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसे है, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर पैसे हैं। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ इन सिस्टर मेरे पास में पैसे है। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए जियांग यूकिंग से बोलती है कि एक मिनट, यहाँ पर तुमने किसी पर्सन को छेद पीट कर उससे पैसे तो नहीं लिए ना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि ये इस वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से इलीगल है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की तरफ देखकर बड़ी ही फनी तरह से उससे बोलता है कि क्या तुम इसे यहाँ पर लोगों को लूटने का आइडिया दे रही हो, क्योंकि अगर इसे पता भी नहीं होता तो अब तुमने बता दिया, ये पक्का इसी चीज़ को करेगा। और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।